अच्छा, इसकी दो आपके सवाल के दो हिस्से हैं। जी। एक है हुकूमत और एक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो हुकूमत ज़ाहिर है बशरी है इस लड़ाई की इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लड़ाई है। हुकूमत मैंडेट लेस है, मकबूलियत लेस है, इखलाकी बरतरी लेस है और हुकूमत चोर दरवाजे से आके हुकूमत बना के ये बैठे हुए हैं। तो हुकूमत तो चाहेगी कि इमरान खान अगले 5 साल के लिए जेल में रहें और हुकूमत तो चाहेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगे। और जिस तरह के फरमुदात शहबाज शरीफ साहब लाइव काबीना के इजलास में कह चुके हैं कि ये फितने हैं, दहशतगर्द हैं, तखरीब कार हैं, और जिस तरह के यानी ये प्रधानमंत्री के फरमुदात थे। मुख्यमंत्री मरियम नवाज साहबा जिस तरह कह चुकी हैं कि ये सियासी गंद हैं, हमने इसकी सफाई करनी है, वो भी आपके सामने है। अब इन हालात में एक सुना जा रहा था कि शायद कोई बातचीत का दरवाज़ा खुले, क्योंकि पहली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक 26 नवंबर जो हुकूमत ने एक जबर किया, जुल्म किया निहत्ते लोगों पर, और उसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी में भी वो लोग थे जो मुज़ाकरात के हामी, जैसे अली मोहम्मद खान है, जैसे असद कैसर है, जैसे सलमान अकरम राजा है, जैसे अली अमीन गंडापुर शुरू से ही कोशिशें करते रहे हैं वो हैं, तो उमर अयूब हैं। तो हुकूमत ने एक कमेटी बनाई और पहली दफ़ा उस कमेटी से ये मुतालबा निकाला कि ये मैंडेट चोर हैं या ये डाकू हैं या लुटेरे हैं या ये आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ ग्रुप है। तो ये निकाल के दो मुतालबे रखे कि एक वही कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए और दूसरा 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत ने क्या, बेचारी ने, हुकूमत के पास क्या कुछ है। हुकूमत के पास एक तो वो मुज़ाकरात करेगी नहीं, दूसरा उसके पास है कुछ नहीं, तीसरा वो बेनिफिशरी इस लड़ाई की, चौथे आपको मैंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की बता चुका हूँ कि जो जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इमरान खान सबसे ज़्यादा बेजार बैठे हैं, क्योंकि इमरान खान की जो लेटेस्ट गुफ्तगू आई है वो उसके चंद पॉइंट्स में आपको बताता हूँ। वो इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है आज, और ये तासर उसको बिल्कुल गलत कर दिया। हालांकि मैं तो इसके हक में हूँ कि बातचीत से ही निकलना है रास्ता, मुज़ाकरात से ही निकलना है रास्ता, मुकदमे अदालतों से निकलेंगे, बरी जो होंगे होंगे। 9 मई का फैसला होना चाहिए, जिसने किया उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो कहना कि हुकूमत जैसे इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेट गई है और हुकूमत अब डिलेइंग टैक्टिक्स है या हुकूमत फलां कर रही है, तो मैं तो इस बात को करते हुए कि मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, आखिरकार ये नतीजा इसी तरह ही निकलना है कि आप वो तमाम इश्यूज जो कम अज कम टेबल पर हल हो सकते हो वो करें, बाकी जो अदालतों में होने हैं वो करें, जो सजाएं जजाएं वो हों। लेकिन इमरान खान मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा बेजार बैठे हैं। जी गरीदा, एस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें कि अब पीटीआई और गवर्नमेंट के मुज़ाकरात का तो हमने अच्छा खासा एक डायसेक्शन कर लिया आप दोनों ने। पीटीआई वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट, ये मुज़ाकरात क्या हो सकते हैं, पॉसिबल हैं? क्योंकि रऊफ हसन साहब ने हमारे प्रोग्राम पे 1-2 दिन पहले ये बात की कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो मुज़ाकरात ऑलरेडी चल रहे हैं, वी आर इंगेज्ड और हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं मजीद इसको रिवील नहीं करूंगा कि हम क्या बात कर रहे हैं उनसे। तो वहां पर मामलात सेटल हो सकते हैं पीटीआई के? देखिए, एंगेजमेंट तो चलती रहती है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है और केपी इज अ वेरी सेंसिटिव एरिया और बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान की सिचुएशन को लेके बड़ी प्रिकेरियस एंड फ्रेजाइल सिचुएशन है पाकिस्तान में। खैबर पख्तूनख्वा में कोई दिन ऐसा नहीं चाहता कि हमारे जवान, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान वहाँ पे शहादतें ना दे रहे हों। और इंतहाई तशवीशनाक, इंतहाई अफसोसनाक अमर है कि पहले तो या तो दिनों के हिसाब से आता था, अब तो घंटों की खबरें आती हैं। किसी शहादत की खबर सुबह के वक्त आ रही है, किसी की दोपहर में आ रही है, किसी की शाम में आ रही है। तो ये इतनी ज्यादा शहादतें, अल्लाह इन तमाम शहीदों के दर्जात बुलंद करे, लेकिन वो